Hello everyone. So today we are just going to study about intervals. Interval, the concept of the interval is very important in all of the topics of the mathematics. So it is of the two types. First is open interval and second is closed interval. Open interval is just the two numbers closest in a small bracket like bracket a comma b. It means a comma b within the bracket small bracket, and a and b itself is not included in bracket, and between all the numbers with a and b included. So we can represent on the number line as a and b. So between all the numbers between a and b represents the open interval. For the rightmost side it is the infinity and it is the minus infinity. So open interval, if any number x belongs to open interval a comma b, this implies that x must be less than b, greater than a. It means all the real numbers just after a and just before b included in the open interval a comma b. इस तरह से हम समझें कि a comma b का मतलब क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल, इसको क्या पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। इसका एक तरीके से और सिंबल होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की तरफ ओपन कर दें a comma b, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डार्क लाइन को ड्रॉ किए हैं सेंटर लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ए खुद ए और बी इंक्लूड नहीं, बीच के सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अगर कोई नंबर x हो, फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल में दूसरी तरफ क्लोज इंटरवल में सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर की तरफ ओपन है, इसमें अंदर की तरफ क्लोज रहेगा और a कॉमा b इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज इंटरवल में ये a एंड b दोनों खुद इंक्लूड है, उसके साथ साथ बीच के सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिख सकते हैं a और इस पर एक डार्क सर्कल बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि a खुद इंक्लूड है, और यहाँ पर एक होल बनाएंगे, इसका मतलब a एंड b दोनों इंक्लूड नहीं। इधर आप जानते हैं कि राइट मोस्ट साइड में इंफिनिटी होता है लार्जेस्ट रियल नंबर, एंड इधर क्या होता है लोवेस्ट रियल नंबर माइनस नंबर। बीच के सभी नंबर्स एज वेल एज a एंड b दोनों इंक्लूड होंगे। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a कॉमा b से, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसको इस तरह से पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। तो इस तरह से हम लोग क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से ओपन इंटरवल। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है x जो कि क्लोज इंटरवल 2,3 से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो 3 तक है, लेस देन 3 हो सकता है, इक्वल टू तक, एंड ग्रेटर देन 2 से इक्वल टू 2 तक। ठीक है, 2 के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा, और 3 से कम या उससे इक्वल, मतलब 2 से 3 तक हम लोग इसको दिखा सकते हैं, 2 से 3 तक। ठीक है, इसके बीच के सभी नंबर्स एंड इटसेल्फ 2 एंड 3। लेकिन ओपन इंटरवल में 2 एंड 3 जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो खुद बाउंड्री वाले नंबर इंक्लूड नहीं, इनके बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ ओपन हाफ क्लोज। अगर एक तरफ लगा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है कि x लेस देन और इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 1, तो इधर इक्वल टू का साइन इधर नहीं है, मतलब इधर ओपन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स 1 कॉमा 2 और 2 पर क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अपोजिट x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो बट लेस देन 2, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2। ये बात समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से
फंक्शन में चैप्टर 1 में 11 में तो पढ़ना ही है, 12 में भी है, लेकिन इसके साथ साथ हर एक चैप्टर में इसका यूज है, बस कुछ चैप्टर को छोड़ो। लगभग ये शुरुआत चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। तो इस तरह से लोग समझे। अब कुछ पॉइंट्स रिलेटेड हैं इंटरवल से, जितने भी इंटरवल्स हैं, क्लोज है, ओपन है, सभी रियल नंबर के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहें तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इस तरह से लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट मतलब सबसे छोटा रियल नंबर, एंड एक अजम्पशन है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, इमेजिनरी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक अनडिफाइंड नंबर, सबसे छोटा अनडिफाइंड नंबर, सबसे बड़ा अनडिफाइंड नंबर, कोई तो नंबर होगा ही। ठीक है, तो इसके बीच में 0 0 होगा, तो इसको दो ब्रैकेट्स में हम लोग लिख सकते हैं। आर को ही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको अगर ब्रेक किया जाए तो आप कह सकते हैं अगर नंबर लाइन हम बनाएं और इधर की तरफ माइनस इन्फिनाइट, इधर की तरफ प्लस इन्फिनाइट, प्लस लिखते नहीं है, बीच में 0 होता है, तो ये सारा पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये इधर क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर एक तरफ है, नेगेटिव एक तरफ है, तो इसको दो इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट से 0 और यूनियन। अब यूनियन लगाएंगे, यूनियन का मतलब उसको इंक्लूड करना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना होता है, और 0 कॉमा इन्फिनिटी। अब 0 तो इंक्लूड करना ही है, 0 नेगेटिव है ही, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाले साइड में, अपना ही पॉजिटिव होता है, 0 को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या इंटीजर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर एक तरह क्या होता है, रियल नंबर होता है, इंटीजर एक तरह क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि 0 इधर लेना था, इधर 0 एक्सक्लूड करना था, इधर इंक्लूड करना था, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव वाले साइड में कर सकते हैं, इधर क्लोज लगा के इधर को लेंगे, एक जगह कहीं पर इंक्लूड करना था। तो इस पूरे सेट को हम बोलेंगे नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल्स या रियल नंबर्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, रियल्स। अगर यहाँ से हम 0 हटा दें और इधर भी ओपन लगा दें, ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनाइट, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस, इसको आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर माइनस से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, ओपन इंटरवल माइनस लेना है, और 0 माइनस नहीं होता है, इसको एक्सक्लूड करना है, 0 के जस्ट पहले तक, और इसमें 0 के जस्ट बाद से स्टार्ट करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल्स। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि रियल नंबर दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक तरफ पूरा नेगेटिव रियल नंबर, एक तरफ पूरा पॉजिटिव, बीच में 0 रहेगा, जो कि ना ही पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव। हम नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं 0, और 0 की तरह क्या होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर भी 0 बोल सकते हैं, और रियल नंबर भी सारा इंक्लूड। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ पाए। अब अगर देखा जाए इससे रिलेटेड कई चीजें हैं क्लोज इंटरवल से, और इस जैसे कि पिछले क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल ग्राफ पढ़े थे, अभी ये काम आया, जैसे हम पढ़े थे पहला आइडेंटिटी फंक्शन fx = x ग्राफ, या y = fx = x का ग्राफ हम पढ़े थे। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, f r से r में अगर डिफाइन है तो इसको पढ़े थे, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, y = x एक रियल नंबर है, वर्जिन है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर फंक्शन y = fx = x²। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बनाए थे, y = fx = x² को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक
ये आपका वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में क्या था, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से ग्राफ बनाए थे, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, जो कि फर्स्ट और थर्ड बना था। तो ये चार ग्राफ इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में y इज इक्वल टू मॉड x बनाए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड x, या इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू fx भी लिख सकते हो, r से r डिफाइन होता है x जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x अगर x लेस देन, माइनस का मतलब अगर x लेस देन है तो बाहर माइनस तक करके निकलता है, ताकि एक नेगेटिव इसमें है और माइनस से ये ओवरऑल पूरा क्या हो जाए प्लस हो जाए, और नेगेटिव फंक्शन होता है इसके लिए। अच्छा, नोट में एक खास बात और यहाँ समझना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। या अगर कहीं पर लिखा हो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इसका स्क्वायर, किसी फंक्शन का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो मॉड लग करके निकलता है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा मॉड लग करके निकलती है। नेगेटिव स्क्वायर रूट के बाद में नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो मॉड एक्स को बनाएंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है, एक ग्राफ ये हो गया, और देखिए ये y इज इक्वल टू x अभी भी हम बनाए थे, जो कि 0 से राइट साइड में बनाना है, 0 से ग्रेटर के लिए y इज इक्वल टू x है, 0 के लिए इसके लिए y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये आपका y इज इक्वल टू माइनस x होगा नेगेटिव x के लिए, x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 है। हम आज तक नीचे से ग्राफ नहीं आता है, क्योंकि ऊपर ही होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए x और माइनस दोनों ऊपर ही होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x, इसके लिए जो पार्ट्स में दिया गया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1/x का रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, अगर देखा जाए